कहते और मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी इत्यादि, और इसी मंथन से बताते चंद्रमा भी आए हैं, इसी मंथन से माता लक्ष्मी आई हैं, इसीलिए चंद्रमा को मामा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी आई हैं वरमाल जयमाल लेकर के, देख रही हैं कौन सुयोग्य वर मिले, ढूंढती जा रही हैं, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन नारायण को देखते ही एक बार में सर्वगुण संपन्न दिखे तो वही जाकर के मंथन हुआ, आगे बढ़ा और 14 रत्न निकलते हुए महाराज धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जो ही प्रकट हुए महाराज दैत्यों ने एक साथ झपट करके और कलश ले गए हैं। अब हमारे देवता फिर वैसे ही रह गए, भगवान के पास गए। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, ये दैत्य बाद में नारद जी से रक्षा की गुहार लगाते हैं, जब सब चला जाता है। नारद बोले गलती तो तुम्ही ने की थी, झपट्टा मारने की क्या आवश्यकता थी, सीधे सीधे शांति से लेते। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले आगे टूट पड़ेंगे, जिसे शांति से मिलता है उसे मात्रा सही मिल जाती है, और जो ज्यादा टूट पड़ने में लगते हैं उनके पास में शायद एक भी कण ना आए, लेकिन उनकी आदत ही है टूटना कूदना, और वहां पे यही हुआ। अब भगवान ने कहा ओहो ये तो अमृत का कलश ले गए, क्या किया जाए। भगवान ने कहा एक अवतार लेता हूं, मोहिनी की माया जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और महाराज ऐसा दिव्य सुंदर स्वरूप है, और छम छम करते हुए परमात्मा पहुंचे। दैत्यों का ध्यान अमृत से हट करके मोहिनी की माया में चला गया। ओ देवी कहाँ जा रही हैं? देवी ने कहा मैं तो जहां जा रही हूं यहाँ घूमी इसलिए क्योंकि आप झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ये आपस में झगड़ रहे थे कि पहले हम पान करेंगे, पहले हम। आप आइए ना, और अपने सुंदर सुंदर हाथों से, कोमल कोमल करों से ये सुंदर अमृत का पान हम सबको करा दीजिए। हमारे में कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। देवी ने कहा आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, कश्यप के पुत्र हैं, जल्दी विद्वान ब्राह्मण किसी पराई स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या आपको हम पर भरोसा है? देखो भगवान पहले सचेत भी कर दिए, डायरेक्ट भगवान कभी अटैक करते नहीं है। क्या आपको हम पर भरोसा? अरे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। भगवान बोले ठीक है तो आओ। लेकिन ये इस अमृत में, कलश में जो ऊपर ऊपर अमृत है, ये अमृत नहीं है, साधारण जल है, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत। अगर आप कहें तो एक पंक्ति में देवों को बैठा दे, उन्हें दे दे, और जब नीचे वो गाढ़ा गाढ़ा ओरिजिनल आएगा वो आपको दे देंगे। हाँ हाँ जैसी आपकी इच्छा। अब तो एक पंक्ति में देव, दूसरी में दानव। भगवान बड़े सुंदर हाथों से देते जा रहे हैं, देते देते अचानक राहु ताड़ गया और वेश बदल करके जाकर के ये देवों की पंक्ति में बैठ गया। और जैसे ही पान हुआ, भगवान ने देखा अरे ये तो अपनी देव समाज से है नहीं, और भगवान जैसे ही उद्यत हुए मारने को सुदर्शन छोड़ा, दो भागों में, राहु ने तो अमृत पी लिया है ना, अमृत के घाट तो जाएगा नहीं, तो दो भागों में बट गया राहु केतु। और उसके बाद तो फिर जो धर पटक प्रारंभ हुई, अमृत और आनंद और मोहिनी की माया तो एक किनारे हो गई। दानव कहते वारे छलिया, हर रूप रख करके छल लिया, यही बचा था, इसमें भी आ गए, ये अवतार भी धारण कर लिया। तो मोहिनी की माया से नारद जी ने कहा भोलेनाथ आपने दर्शन नहीं किए। किसकी? आपके नारायण ने मोहिनी अवतार लिया है,
भगवान भोलेनाथ आए हैं नारायण के पास। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। देखिए भगवान ने मना किया, नहीं नहीं, अवतार ले लिया, हो गया। नहीं प्रभु बस 2 पल के लिए। बोले देखिए आप भी भुला जाएंगे स्वयं को, देख लीजिए भोलेनाथ, विचार कर लीजिए एक बार। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं प्रभु, बस मैं एक बार दर्शन भर करूंगा, बस प्रणाम करके। भगवान ने कहा ठीक। बढ़िया सुंदर बगीचे का निर्माण किया और भगवान जैसे ही मोहिनी के अवतार में आए और जो ही बाहर आए, भोलेनाथ ने देखा सुध-बुध खो बैठे और मोहिनी जी का आलिंगन करने जा रहे थे कि भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। भोलेनाथ ने उसी समय, उसी दिन, उसी पल कह दिया कि जिसकी माया से मैं विश्वनाथ भोलेनाथ नहीं बच पाया, तो हे जीवों बहुत सचेत होकर के रखना, उसकी माया से बचना इतना आसान नहीं है। आज भोलेनाथ ने एक साथ सबने ये दर्शन किया है और फिर जैसे ही दैत्यों ने देखा अमृत तो जा चुका है, क्या किया जाए। दैत्यराज बलि बड़े चिंतित हैं। उस समय नारद जी ने कहा अगर शांति से लेते तो इतना ये नाटक होने वाला नहीं था, गलती दैत्यों आपकी है। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि चिंतित मत हो, गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो, विप्र सेवा करो, संत सेवा करो, और जिस दिन इनका पूर्ण आशीष तुम्हें मिल गया उस दिन हर ओर तुम्हारी विजय पताका लहराएगी, चिंता ना करो। और बलि ने खूब सेवा की और जब आशीष मिला तो जाकर के चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर। और ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा राज्य लिया।